प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बारी रविवार विशेष की, संडे स्पेशल की। और पिछला जो बीता हफ्ता है वो कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। खूब सारी राजनीतिक उथल पथल का एक तरीके से हफ्ता रहा। पहली बात तो यह कि 27 साल पुराने एक सवाल का जवाब मिला, और दूसरी बात यह कि एक नया सवाल पैदा हो गया। संसद में इसी हफ्ते में महिला आरक्षण बिल एक नए नाम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पारित हो गया। लोकसभा में 454 वोटों से पारित हुआ और राज्यसभा में 215 वोटों से पारित हो गया। और इसी के साथ ये तय हो गया कि अब देश की विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं को 33% की हिस्सेदारी मिलेगी। ये सुनिश्चित हो गया कि 33% सीटें उनके नाम पर आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन कब होंगी? 2024 के चुनाव से पहले तो कोई सूरत नहीं कि लागू होगा। 2029 में होगा या 2034 में होगा। और ये 2034 तक बात क्यों पहुंची? क्योंकि बाकायदा इस कानून में सरकार ने यह तय किया कि पहले जनगणना होगी, सेंसस, उसके बाद परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन, और उसके बाद यह कानून अमल में लाया जाएगा। तो इसीलिए बात पहुंची, क्योंकि जनगणना अपने आप में लगभग 1.5-2 साल का प्रोसेस, उसके बाद परिसीमन, उससे भी ज्यादा पेचीदगियों से भरा हुआ, उससे भी ज्यादा जटिल प्रोसेस। तो क्या ये महिला आरक्षण कानून बन जाना और इसका अमल में आना, इन दोनों के बीच बड़ा फासला है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि कानून तो बन गया लेकिन अमल में नहीं आ सकता। फिर यहां से सवाल पैदा हुआ कि जब कानून जो बनाया गया वो अमल में नहीं आ सकता तो फिर विशेष सत्र क्यों लाया गया? लेकिन इस सवाल के साथ साथ एक और इतिहास बना, और इतिहास ये कि हम पुरानी संसद से, जो कि 100 साल पुरानी थी, उससे नई संसद में प्रवेश कर गए। ये इतिहास बना और पुरानी संसद को नाम दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नाम दिया संविधान सदन का। इधर नई संसद में प्रवेश करते ही महिला आरक्षण बिल आया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से, और पारित भी हो गया। ये इतिहास बना। लेकिन दूसरी तरफ जब पूरा सत्ता पक्ष महिला आरक्षण के नाम पर अपनी उपलब्धि बता रहा था, इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा था, तब एक और इतिहास बना। और वो इतिहास ये कि इसी नई संसद के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। इतनी बेहूदगी पर उतरे कि बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली को वो सब कह गए जो चौक चौराहे पर भी कोई इज्जतदार व्यक्ति कहने से परहेज करेगा। और ये सब कुछ हुआ नई संसद के पटल पर। तो पहला इतिहास महिला आरक्षण बिल का, दूसरा इतिहास पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश का, और चलते चलते तीसरा इतिहास बना गए रमेश बिधूड़ी भी। और सवाल यह पैदा हुआ कि जब विपक्षी सांसदों का निलंबन हो सकता है और निलंबन एक कार्रवाई होती है संसद के तयशुदा नियमों के मुताबिक, तो फिर रमेश बिधूड़ी आखिर क्यों? अभी तक ये संजीवनी प्राप्त है कि रमेश बिधूड़ी पर 3 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बीच विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक सवाल यह भी उठाया कि ओबीसी का आरक्षण यानी कि कोटा विद इन कोटा इसमें लागू होना चाहिए, और उसके बगैर यह कानून अधूरा है। जातीय जनगणना की मांग भी सिरे से उठाई गई। पूरा विपक्ष लामबंद भी नजर आया। एनडीए और इंडिया में इंडिया की मजबूती एक बार फिर से नजर आई। और अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 के भी चुनाव तकरीबन सिर पर हैं, मई के आखिरी हफ्ते तक हमें 18वीं लोकसभा मिल जाएगी। ऐसे में सारे सवालों का अपना अलग अलग वजूद, और सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल में क्या है? आज का सबसे बड़ा सवाल वो आपके सामने रखती हूं। इंडिया ने ओबीसी मुद्दा उछालकर खेला किया है। 2024 के लिए महिला आरक्षण मोदी का मास्टर स्ट्रोक है।